वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2026 और 7 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे आरसीबी ने विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता। भारत का पहला वृद्धिजन बजट किस राज्य ने घोषित किया और 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 6 फरवरी को क्या पढ़ा था? दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 जिसे वास्ट स्पेस द्वारा विकसित किया गया है कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2027 में। भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीईएमयू ट्रेन को किस स्टेशन से परिचालित किया? अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना? सोरिया अगाई हाजी आगाह को। आईएनएस सुदर्शनी किस देश के बंदरगाह पर 2 फरवरी 2026 को पहुंचा? ओमान पर पहुंचा। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी का नाम क्या रखा जिसे परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया? वो है खाबारोवस्कक। 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आयोजित होने वाली दलहन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य दलहन क्षेत्र को सशक्त बनाना। और 5 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से किस स्थान के लिए संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वो है माउंट एकांकागुआ से। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। आपको टेस्ट इसके अंदर मिल चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑल इन वन के नाम से टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल चुका है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 7 फरवरी 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने और अच्छे तरीके से आपने कल ये शाम को ही आपको पता लग गया हो कि ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए, भारतीय अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम ने 2026 का विश्व कप कहां जीता है? अब ये गजब का प्रश्न है और अब आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस विजेता टीम बनने के लिए। तो भारतीय टीम है वो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम की 2026 की विजेता बन चुकी है। और ये विश्व कप जीता कहाँ पे? तो ये फाइनल हुआ था हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के अंदर। और भारतीय पुरुष टीम ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के अंदर इसका फाइनल हुआ था। देखो, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 विजेता टीम रही है भारत। फाइनल हुआ था 6 फरवरी 2026 हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे के अंदर। आयोजन दो देश मेजबान रहे थे, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन सा संस्करण हुआ? 16वां। विजय का स्कोर भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया था। और ये भारत की 6ठी अंडर 19 विश्व कप जीत है। इससे पहले 2000 में जीता, फिर 2008, 2012, 2018, 22 और अब 26 में जीत लिया। तो भारत की ये 6ठी बार ये अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता है। फाइनल के अंदर किसको हराया? इंग्लैंड को। कप्तान थे भारत के आयुष महात्रे। और फाइनल स्कोर 50 ओवर के अंदर 411 पे 9 विकेट। अंडर 19 विश्व कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। और वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड ही था। रन 175 बनाए। रिकॉर्ड 15 चौके और 15 छक्के और टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इनको तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो ये डिटेल इतनी बताई है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये भी गजब का प्रश्न है क्योंकि आज लगभग खेल से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो विमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का समापन हो चुका है। इसकी विजेता रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी। आरसीबी ने फाइनल में किसको हराया? दिल्ली को हराया था। किसको? दिल्ली को हराकर आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको इस क्लास के अंदर करवाऊंगा
किसने ऑरेंज कप जीता है, कौन इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहा। देखो टूर्नामेंट का नाम महिला प्रीमियर लीग 2026, संस्करण याद रखना चौथा संस्करण। आयोजन तिथि 9 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 5 फरवरी 2026 को फाइनल हुआ। आयोजन स्थल मुंबई और वडोदरा, दो स्थान। टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का खिताब दूसरी बार जीता है, इससे पहले 2024 में जीता, अब 2026 में। उप विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली रही थी उप विजेता टीम। अब ये पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दिल्ली कैपिटल्स लगातार 4 बार उप विजेता रही है, 2023 से 2026 लगातार 4 बार। फाइनल मैच स्थल हुआ था बीएससी स्टेडियम, कोतांबी, वडोदरा, गुजरात के अंदर फाइनल हुआ। आरसीबी बनाओ दिल्ली कैपिटल्स, और दिल्ली को आरसीबी ने 6 विकेट से हरा दिया था। विजेता टीम कप्तान स्मृति मंदाना रही थी आरसीबी की, और उप विजेता टीम की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स, ये है दिल्ली की कप्तान। अब भैया आरपीएस की गहराई से अगर प्रश्न पूछेगा तो इनके कप्तान भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ऑरेंज कप जीता था स्मृति मंदाना ने, आरसीबी की तरफ से 377 रन बनाए। पर्पल कैप है सोफी डिवाइन, गुजरात टाइटंस की है, 17 विकेट इन्होंने लिए थे। तो ऑरेंज कप स्मृति मंदाना, पर्पल कैप है सोफी डिवाइन। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में स्मृति मंदाना रही थी, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सीरीज के अंदर सोफी डिवाइन रही थी गुजरात की तरफ से। और फेयर प्ले टीम अवार्ड मिला है मुंबई इंडियंस को। विजेता टीम राशि 6 करोड़ और उप विजेता राशि 3 करोड़। ये देखो अब सारी डिटेल मैंने करवा दी। अब यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना। शाम को टेस्ट में ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगला 2026 शीतकालीन ओलंपिक किस देश के अंदर आयोजित हो रहे हैं। ये लीजिए भी स्टार्ट हो चुके हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल। तो इनका स्टार्ट हो चुका है कल से, ये 6 फरवरी से, और ये चलेंगे 22 फरवरी तक। तो 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल स्टार्ट हो गए। कहाँ पे? इटली के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं? इटली के अंदर 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक चलेंगे। तो आयोजन का नाम शीतकालीन ओलंपिक 2026, आधिकारिक नाम है मिलानो कोर्टिना 2026। मेजबान देश है इटली, मेजबान शहर मिलान, कोर्टिना डी अम्पेजो, बोर्मियो और वाल दी फिएमो, ये इटली के अंदर शहर है जो मेजबान रहेंगे। आयोजन तिथि 6 से लेकर 22 फरवरी 2026। संस्करण 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है ये, अब की बार कौन सा? 25वां। और आयोजनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इसके अंदर 2 खेल शामिल है जिसके अंदर अपने 2 भारतीय खिलाड़ी जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान अल्पाइन स्कीइंग से, और स्टोनजिन लुडुम्प, ये हैं क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ये 2 खेल हैं जो अपने भारत की तरफ से ये 2 खिलाड़ी इस खेल से संबंधित जाएंगे। तो इसके अंदर जाएंगे। तो ये इटली के अंदर स्टार्ट हो चुका है 6 से लेकर 22 फरवरी शीतकालीन ओलंपिक खेल। किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया है? ये गजब का प्रश्न है। अभी अपने तो बजट आ रहा है 11 फरवरी को, तो किस राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट घोषित किया? तो ये किया है केरल राज्य ने, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो ये केरल राज्य ने भारत का पहला वृद्धजन बजट पेश किया है, यानी कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। तो केरल का वृद्धजन बजट, ये भारत का पहला वृद्धजन बजट है 2026 और 27 का। केंद्र बिंदु पूरी तरह से वरिष्ठ नागरिक से संबंधित हैं, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए। ये भारत में पहली बार किसी राज्य ने केवल वृद्धजनों के लिए अलग से बजट पेश किया है। क्या गजब का प्रश्न है। अभी अलग से वृद्धजनों के लिए बजट पेश कर दिया। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने 2027 वित्त वर्ष के राज्य बजट में वृद्धजन बजट की घोषणा की। और टोटल बजट कितना है इनका? वृद्धजन बजट के लिए कुल रहा है 40,236.52 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया जा चुका है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। वृद्धजन बजट है वो भारत के अंदर है, केरल राज्य ने ये बजट पेश किया है। प्लास्ट इंडिया 2026 जो दुनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? प्लास्ट इंडिया 2026 स्टार्ट हो चुका है 5 फरवरी से। 5 फरवरी से स्टार्ट हो गया और 10 फरवरी तक चलेगा। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर है। और प्लास्ट इंडिया 2026 सबसे बड़ी प्रदर्शनियों में से एक है। तो आयोजन स्थल भारत मंडपम नई दिल्ली।
5 से 10 फरवरी 2026। आयोजक है रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन करवाया जाएगा। इसका संस्करण रहेगा 12वां त्रैवार्षिक संस्करण है ये अब की बार। कौन सा? 12वां। और इसकी थीम है भारत नेक्स्टेस। क्या है? भारत नेक्स्टेस। और विशेषता पहली बार जीरो वेस्ट प्रदर्शनी के रूप में ये आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट भैया अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कौन सा है ये? प्लास्ट इंडिया 2026 12वां संस्करण। इसकी थीम रहेगी भारत नेक्स्टेस और पहली बार जीरो वेस्ट प्रदर्शनी के रूप में इसका आयोजन करवाया जाएगा 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच। वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कितनी है? वर्तमान में भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा जो क्षमता है वो कितनी है? तो वर्तमान में है, ध्यान रखना, 8380 मेगावाट। कितनी है? 8780 मेगावाट है वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता। ये आंकड़े ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। तो वर्तमान में देश में स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8780 मेगावाट है। देश में कुल 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कार्यरत है। टोटल देश के अंदर कुल 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 17 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है वो निर्माणाधीन है। 17 परमाणु ऊर्जा जो रिएक्टर है वो निर्माणाधीन है और 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। निर्माणाधीन रिएक्टरों की कुल क्षमता रहेगी 13100 मेगावाट। और भारत नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये तमिलनाडु के कलपकम में 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू किया जा रहा है। यानी कि भारतीय जो नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा तमिलनाडु के अंदर 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू किया जा रहा है। और सरकार ने 2047 तक ये लक्ष्य रखा है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य से परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा भी कर दी है। ये भाई जितने सारे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इनको बार बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? ये गजब का प्रश्न है। तो ये जा रहे हैं कहाँ पे? तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 होने जा रही है सऊदी अरब के अंदर है। ये कल से स्टार्ट होगी, 8 से लेकर 9 फरवरी तक चलेगी। तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 सऊदी अरब में। और भारत की तरफ से अपने रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ है वो इस कार्यक्रम के अंदर भाग लेंगे। तो ये कल होगा 8 से लेकर 9 फरवरी के बीच। तो तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2026 8 से लेकर 9 फरवरी 2026। नेतृत्वकर्ता रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ। स्थान याद रखना, सऊदी अरब में भाग लेंगे 700 प्लस प्रदर्शक, लगभग 400 आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल इसके अंदर शामिल रहेंगे। और भारत पवेलियन का उद्घाटन होगा जिसका क्षेत्रफल रहेगा 400 वर्ग मीटर। और रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शित करना। और विशेष भूमिका रक्षा राज्य मंत्री भारत पवेलियन का उद्घाटन भी करेंगे। ये प्रश्न सीधा आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अब आपको पता है विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 3 से 4 फरवरी 2026 को कहाँ पे 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक आयोजित की है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये बैठक कहाँ पे की है इन्होंने? नई दिल्ली के अंदर। तो डीआरडीओ और किसके बीच में? डीआरडीओ ने 3 से 4 फरवरी के बीच 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की पूर्ण बैठक आयोजित की है नई दिल्ली के अंदर। तो 24वीं भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की बैठक आयोजक रहा था डीआरडीओ 3 से 4 फरवरी के बीच नई दिल्ली में। शायद एक्स भारत की ओर से डॉक्टर चंद्रिका कौशिक महानिदेशक हैं, किसमें? डीआरडीओ से संबंधित। और अमेरिका की ओर से श्री माइकल फ्रांसिस डॉड असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ वॉर फॉर रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। तो ये माइकल फ्रांसिस डॉड है वो इधर अमेरिका की ओर से, और भारत की ओर से डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, जिन्होंने इस बैठक के अंदर भाग लिया है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है बॉक्समस एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन स्पेन के अंदर हो रहा है। सीधा प्रश्न पूछेगा, देश पूछा जा सकता है स्पेन के अंदर। भारतीय सेना ने उधमपुर जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में ऑपरेशन काया चलाया है। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने 5 फरवरी 2026 को औपचारिक वार्ताओं की शुरुआत के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये गजब का प्रश्न है, अभी 3 नंबर पढ़ लेना। भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने
टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखने और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है। तो रिजर्व बैंक ने रेपो दर है वो उसको 5.25 पर अपरिवर्तित रखा है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ये अब की बार इसकी थीम रही है। तो ये वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? क्रेफोर्ड पुरस्कार किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को मिला। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कब और कहां आयोजित किया जा रहा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, लद्दाख। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो अपनी यस्टरडे डोज क्या थी। मैंने पूछा था दक्षिणी प्रशांत महासागर के सीमावर्ती सागर में सीमावर्ती सागर कौन सा है? तो वो है बंडा सागर। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर इस प्रकार का सुमेलित करना प्रश्न आया था। आर्कटिक महासागर के सीमावर्ती सागर कौन सा है? वो है कारा सागर। प्रशांत महासागर के सीमावर्ती सागर सुल्लू सागर। उत्तरी प्रशांत महासागर के सीमावर्ती सागर बेरिंग सागर। और डोल्ड्रम किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं जल्द ही आपके लिए सेकंड ग्रेड के लिए भारत और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के MCQ क्वेश्चन आपके लिए सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। बस 1-2 दिन और उसके बाद में क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट डोज। अब आपको ये पठार बताने हैं। किम्बरले पठार है वो किस महाद्वीप में है ये बताना है। बोलिविया पठार किस महाद्वीप में है? कटंगा पठार किस महाद्वीप में है? तासिली पठार किस महाद्वीप में है? और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनका जवाब देना भी सभी साथियों में। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना। LDC की करंट अफेयर्स की चल रही है, SI की करंट अफेयर्स की है, CAT की चल रही है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। ये थी आज की अपनी क्लास 7 फरवरी 2026 की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।